हाँ बेबी। वो मैं कह रही थी, तुमने कमला को कहीं देखा क्या? देखो ना, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और कमला कहीं मिल नहीं रही है। अब देखो वो भी इंसान है, थक गई होगी, कहीं सो रही होगी, मेरा मतलब बाहर कहीं सो रही होगी, तो जाके देख लो एक बार, कहीं बार बार होगी। ये बेचारी को आराम करने दो, सारा काम उससे करवाती हो। अब तुम बाहर देखो एक बार, जाके चेक करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैं क्या कैसे कर रहा हूँ? तुम मेरी नींद खराब कर रही हो, ऊपर जाके तुम कमला कमला चिल्ला रही हो। मैं कमला की सुनूंगा या अपनी नींद की देखूं? तुम बाहर जाके देखो ना यार, डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत अच्छा नींद आ रही ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखती और हूँ लाइट्स बाहर ऑफ करके जाके। जाना। हाँ ओके। एक मिनट, ये हमारे बेडरूम में कमला की चप्पलें क्या कर रही हैं? अरे कमला की चप्पल हमारे घर पर रह गई है तो क्या हो गया? सफाई भी तो करती है इस कमरे की, तो गलती से रह गई होगी यार। तुम कितना दिमाग चलाती हो अपना। तुम मेरी बीवी हो कि कौन हो यार? क्या करूं, सीआईडी में भर्ती कराऊं तुम्हारी? अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। अरे मार्किन, आपको पता है साहब जी ना आपसे झूठ बोल रहे हैं। नौकरानी ना उनके बिस्तर में लेटी हुई है। क्या? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे अब मुझे कैसे पता? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि साहब जी का चक्कर ना उस नौकरानी के साथ चल रहा है और आपको ना वो धोखा दे रहे हैं, धोखा। बस कर, मतलब तू कुछ भी बोलता रहेगा तो मैं उस पर बिलीव कर लूंगी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप ना एक बार मेरी बात का भरोसा करो। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है ना तो आप अंदर जाके देख लो, वो ना बिस्तर में लेटी हुई मिलेगी उनके साथ। साहब, मैंने आपसे कितनी बार बोला है ना कि जब मालकिन घर पर होती है तब आप मेरे पास मत आया करो। अरे तो क्या हो गया? अच्छा लगता है तुम्हारे पास आना, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और मालकिन का क्या है, वो तो सारा दिन घर पड़ी रहेंगी। लेकिन अगर किसी दिन मालकिन ने हमें साथ में देख लिया ना तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो उनके पति हो। मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी और हर जगह मेरी बदनामी करवा देंगी, वो अलग। मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मुझे कहीं पे काम भी नहीं मिलेगा। अरे बाबू, तुम इतना सारा क्यों सोचती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताओ, कितने टाइम से आ रही हो मेरे पास? आज तक कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर अब कैसे होगा? फालतू ही टेंशन लेती हो। मालकिन को ना मैं अपने कब्जे में करके रखता हूँ, टेंशन मत लो। देखा, जैसे आज आ गई थी, अगर वैसे अगर हमें देख लेती आज तो क्या होता। तो आज आगे तो संभाल लिया ना, तो आगे भी इसी तरीके से संभाल लूंगा मैं। तुम बस मेरे पे विश्वास रखो। और एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ साहब। तो फिर क्या को टेंशन लेती हो? देखो उसके पास है बहुत सारी प्रॉपर्टी। एक बार वो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मैं उसको दे दूंगा डाइवोर्स। और डाइवोर्स देने के बाद तुम और मैं दोनों साथ में रहेंगे और फिर मालकिन का कोई टेंशन ही नहीं। फिर उस घर की तुम मालकिन होगी, समझी? साहब, आप सच में मेरे लिए अपनी बीवी को डाइवोर्स दोगे? तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता? नहीं, हंस गई, मतलब दिखता है। तो मैं सच बोल रहा हूँ। फटाफट से एक काम करो, वो तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी से अपने कपड़े डाल लो और उनके सामने चले जाओ। कुछ काम वाम होगा उसको, उससे पहले कि वो आ जाए। जल्दी कर लो। ठीक है ठीक है। जल्दी देख लो। वाह, क्या सीन है! मतलब मेरे ही पति के बेडरूम में मेरे ही घर की नौकरानी यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। वाह! अरे नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। बस, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और कमला, तू यहाँ क्या कर रही है? मेम साहब, मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगाने आई थी। अच्छा, ये ड्रेस पहनकर तू घर का काम कर रही है? वाह! शायद तू भूल गई है कमला कि ये मेरी ड्रेस है। एक बात बता, तू मेरी ड्रेस में कर क्या रही है? मेरे पति को फंसा रही है क्या? हाँ? साहब ने दी थी मुझे। अच्छा, साहब ने दी थी? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ये ड्रेस ऐसे क्यों दी? अरे ये क्या बात हो गई? अब उससे ना तुम्हारी ड्रेस पसंद आ गई तो वो मुझसे पूछ रही कि साहब मैं पहन सकती हूँ? तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? और ये बेचारी कितने सालों से तो काम कर रही है, तो उसने मुझसे पूछा और मैं इससे मना नहीं करा गया, तो मैंने बोल दिया कि तू पहन ले। तो बस वो ट्राई कर रही थी और अच्छी लग रही थी। तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है नीरज। लेकिन बस अब झूठ बोलना ना बंद कर दो। सच सच बोलो कि तुम्हारा कमला के साथ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा।
कमला तू बताएगी मुझे? बस कीजिए मालिक, मैं बता देती हूँ सब कुछ। हाँ मालकिन, साहब मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। उन्होंने ही बोला था कि ऐसी ड्रेसेस तुम पे अच्छी लगती हैं और उन्होंने मुझे ड्रेस दी थी पहनने के लिए। और दूसरी बात मालकिन, अब ना तो मुझे आपके घर पे काम करना है और ना ही मुझे कोई डर है कि आप मुझे काम से निकाल दोगे तो कहीं और काम मिले या ना मिले, क्योंकि साहब ने बोला था कि वो आपको छोड़ देंगे और मुझसे शादी करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी भी वो अपने नाम में करवा लेंगे। अरे झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। बेबी आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अरे मैं आपके सिवा किसी और को देख भी सकता हूँ। नहीं। और शादी, ये नौकरानी है, तुम महारानी हो। ये कहाँ 2 कौड़ी की, कहाँ तुम 2 करोड़ की। अरे मैं इसके साथ भला कैसे शादी कर सकता हूँ? स्टेटस भी तो देखो ना, मतलब तुम अपने सांप को बचा रही हो और सांप तुम्हें बचाने में लगे हैं। देखो मैं तो कहता हूँ इसको ना अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो, वरना ये ना तुम्हारा मेरा रिश्ता ना तुड़वा के ही रहेगी। मेरी बात का विश्वास करो। नहीं मालकिन, साहब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैं मालकिन की प्रॉपर्टी हड़प के उन्हें डाइवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा तुम्हें इस नौकरानी पे भरोसा है या जिस पति के साथ रह रही हो उस पर भरोसा है? देख लिया, मेरा पति अभी भी मेरे साथ है। तू ही कैरेक्टरलेस है और मुझे पता था कि तू ऐसा कर भी सकती है। मुझे ना पहले से ही तेरी नीयत गंदी लग रही थी। और यहाँ क्या, मैं तुझे पूरी सोसाइटी में काम नहीं करने दूंगी। तू जिस घर में भी जाएगी ना, मैं वहाँ सबसे पहले ही बोल के रखूंगी कि तू एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। तू जिसके भी घर में जाएगी ना, उसके पति को फंसा के रखेगी। इसीलिए तुझे काम मिलने से तो रहा और अब तू किसी काम की नहीं रही। मेरा पति तो तेरे हाथ से गया भी और काम भी तेरे हाथ से चला गया। इसलिए अपने ये गंदे से कपड़े उठा और हाँ, ये ड्रेस भी तू ही रख ले, क्योंकि अब मुझे तेरी ना गंदे बदन से उतरी हुई है मेरी ड्रेस मुझे दोबारा से वापस नहीं पहननी। इसलिए तो इसे भी साथ रख के ले जा, समझी? निकल यहाँ से। कैरेक्टरलेस लड़की। अच्छा किया तुमने भगा दिया इसको। अरे घर उजड़ जाता है तुम्हारा मेरा। वेरी गुड। ये तो मैंने सही किया, लेकिन अब तुम भी जाने वाले हो। तुम्हें पता है, समाज के सामने तुम्हारी ये घिनौनी सच्चाई ना आ सके, इसलिए मैंने उस नौकरानी के सामने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बस अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, समझे? इसलिए तुम भी अपना बैग उठाओ और इस घर से निकलो। अरे पर मैंने क्या किया? प्लीज गेट लॉस्ट।